नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है 50 से 51 के बीच में रुका हुआ था, लेकिन आज बिटकॉइन ने फिर से अपने प्राइस को अप किया है और बिटकॉइन 52 के बैरियर को फिर से वापस से क्रॉस कर गया है। और ये बड़ी अपडेट है कि बिटकॉइन जो है टुवर्ड्स एटीएच कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे टॉप क्रिप्टो के बारे में 24 घंटे के, उसके अलावा टॉप क्रिप्टो अपडेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में क्या क्रिप्टो अपडेट है। प्लस उसके अलावा इंडिया में क्रिप्टो में हो रहे काफ़ी सारे फ्रॉड्स के बारे में भी, बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम हो रहे हैं बड़े पैमाने पर इंडिया में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उससे कैसे आप लोग अपने आप को सेफ रख पाएँ, उन सब चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली एडेड टोकन्स कौन कौन से हैं और टॉप मार्केट के 24 आवर्स के कौन से टोकन जो हैं टॉप में चल रहे हैं। हाँ, कल काफ़ी लोगों का मुझे कंप्लेन था कि वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। तो मैं ट्राई किया हूँ अपनी तरफ से आज की। देखिए, आज जरूर वीडियो में ज़रूर मुझे बताएं कि वॉइस क्लियर है या नहीं है, क्योंकि कल लोगों ने कहा कि वॉइस बहुत स्लो है। तो उस चीज़ को लेकर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है और आज हो सकता है कि आपको बेहतर वॉइस मिले इसमें। ठीक है, तो दोस्तों नंबर वन जो ट्रेंडिंग टोकन है उसमें कस्पा चल रहा है। ये पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लेकिन आप लोग जल्दी ही देख पाएंगे कि अगले 3-4 दिनों में ये डाउन में भी दिखेगा आपको, क्योंकि जो मार्केट ट्रेंड है फेज डॉट ए आई है। वर्ल्ड कॉइन काफ़ी ज़्यादा 26% की ग्रोथ पे चल रहा है। बिटकॉइन एज यूजुअल हमेशा की तरह बना हुआ है। दी ग्राफ, पॉलीगॉन, हीरोज ऑफ माविया। माविया का मैंने आपको तो एक हफ्ते 10 दिन पहले के एक वीडियो में बताया था, जब माविया की वैल्यू करीबन $2.5 से $3 थी। मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि माविया की वैल्यू डाउन हुई है जस्ट बिकॉज कि उसकी लिस्टिंग के चलते, और लोगों को जब एयर ड्रॉप मिला तो लोगों ने अपने एयर ड्रॉप को इनकैश किया। लेकिन अभी माविया का जो प्राइस है आप लोग देख सकते हैं, कल के डेट में ये $10 क्रॉस कर चुका है। मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है माविया। उसके अलावा इथेरियम टोकन है। इथेरियम आपको पता ही है, इसकी कल एक्सपर्ट्स के मैं न्यूज़ देख रहा था, एक्सपर्ट का प्रेडिक्शन है कि इथेरियम जो है अराउंड बुल रन $8K क्रॉस करेगा। अल्ट लेयर है और मंटा नेटवर्क है। उसके अलावा जो बिगेस्ट गेनर है 24 घंटे में मार्केट में, उसमें वर्ल्ड कॉइन 26.66% की ग्रोथ के साथ नंबर वन गेनिंग टोकन है पिछले 24 घंटे का। उसके अलावा रोनिन ने 14% का ग्रोथ दिया है। बीम 12% है, ब्लर 12% है, दी ग्राफ 10%, वू टोकन 10% ऑलमोस्ट, फैंटम यानी कि एफ जो है 8.44% है, हेड्रा जो है 8.26% है, इम्यूचेबल और बिटटोरेंट, ये टॉप 10 के जो गेनिंग टोकन्स हैं ये बने हुए हैं। उसके अलावा बिगेस्ट लूजर्स में कौन कौन से टोकन्स हैं? यूनिस्वैप। यूनिस्वैप बिगेस्ट लूजर है 24 घंटे के हिसाब से, लेकिन आप 1 या 2 दिन पहले की अपडेट देखेंगे तो यूनिस्वैप जो था टॉप ट्रेंडिंग था। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को इसके बारे में अक्सर मैं बताते रहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोग जरूर ध्यान दें कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है, कोई भी क्रिप्टो टोकन होता है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो फिर से नीचे की तरफ स्लाइड होता है। उसके प्राइस में तो करेक्शन होता है, वो नीचे आता है। लेकिन क्योंकि वही चीज़ आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया कि जो क्रिप्टो टोकन 2-3 दिन पहले टॉप में थे वो 2-3 दिन के बाद डाउन में भी होंगे, क्योंकि वो अपने प्राइस को फिर से करेक्ट करते हैं, फिर से उसमें चेंजेस आता है। कोई भी कॉइन जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर सकता है कि सिर्फ वो उसका जो ग्राफ है सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाए। उसके अलावा बिटगेट टोकन है, ये भी ये मैंने आपको बताया था कल। एससी कॉइन, ट्रॉन, ये सारे के सारे जो थे मार्केट के बिग गेनर्स थे पिछले 2-3 दिन पहले। उसके अलावा रिसेंटली एडेड टोकन में वही कुछ अपडेट एक्स्ट्रा एडिशनल है नहीं, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था वही सारे टोकन हैं। और मोस्ट विजिटेड में सॉलिडस, एआई टेक है, निजा ग्लोबल है, ओप्सेक है, मीनू है, एवी एवी है, डबल ओ आर टी है, सिव वाइव, वाइव एच वाइव हैट है, आर्टिफैक्ट मेटावर्स है, हॉन्क है, सिस कॉइन है। ये टॉप 10 विजिटेड टोकन है जिनको कॉइन मार्केट कैप पे लोगों ने सबसे ज़्यादा विजिट किया है पिछले 24 घंटे में। तो ये पिछले 24 घंटे के क्रिप्टो मार्केट की न्यूज ये हो गई, ये कौन से क्रिप्टो टोकन जो है टॉप पे हैं, कौन से डाउन चल रहे हैं। तो ये उसकी अपडेट हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूज़ की कि 24 घंटे में मार्केट में कौन सी न्यूज है। तो दोस्तों न्यूज में एक बड़ी न्यूज है कि टेक्सास स्टेब्लिशेस इटसेल्फ एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर माइनर्स। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिप्टो में जो है माइनिंग होती है, बिटकॉइन की जो है कंटिन्यूसली माइनिंग होती है, इसमें काफ़ी सारी एनर्जी लगती है और भी सारे टूल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो
इसके पहले चाइना के बीजिंग में माइनिंग इसकी होती थी बड़े पैमाने पर, जो हॉट स्पॉट हुआ करता था। लेकिन लास्ट 2019-20 की हाल्विंग के टाइम पे चाइना की गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। तो उसके बाद ही बिटकॉइन के प्राइस में क्रैश आया। आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो जो नवंबर 20 का जो प्राइस था बिटकॉइन का, वो अराउंड 68-69,000 था। लेकिन जब चाइना में सारी एक्टिविटीज़ हुई तो उसका प्राइस जो है बहुत तेज़ी से क्रैश हुआ, बहुत डाउनफॉल हुआ। लेकिन इस टाइम पे जो माइनिंग का सबसे बड़ा हब बना हुआ है वो टेक्सास शहर है अमेरिका का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन रिसेंट ईयर्स टेक्सास हैज विटनेस्ड ए सर्ज इन इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कंपनीज ड्रॉन बाय द स्टेट्स फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड abundant energy resources with its competitive electricity prices and ample supply of renewable energy. Texas has been an attractive destination for companies seeking to establish Bitcoin mining operation. देखिए बिटकॉइन माइनिंग में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो जहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेके फेवरेबल पॉलिसीज रहेगी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को लेके, प्लस वहाँ के नेचर को लेके, जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें फेवरेबल रहती हैं वहाँ ही इसका माइनिंग जो है पॉसिबल हो पाता है बहुत अच्छे तरीके से। पॉसिबल तो कहीं भी है, लेकिन क्या उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके माइनिंग अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अभी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, माइनर्स हैं, वो टेक्सास में शिफ्ट हो रहे हैं और उन्होंने टेक्सास को अपना माइनिंग बेस बना के रखा है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन थी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड दोस्तों। वहाँ पे क्रिप्टो में ऑस्ट्रेलियन पुलिसमैन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग 81 बिटकॉइन। ओके, देखिए मैंने आपको कई दिनों से लगातार बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को अपने क्रिप्टो करेंसी को बहुत सेफ तरीके से रखना है। अपने कॉइन को संभाल कर रखें, अपने वॉलेट को संभाल कर रखें और किसी भी ऐसे आए गए लिंक पर क्लिक करने का प्रयास ना करें। किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपका जो वॉलेट है, आपका जो कॉइन है, वो हैक होने के पूरे चांसेस हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें। अब ये देखिए ये क्या अपडेट है। द केस ऑफ द मिसिंग बिटकॉइन इन्वॉल्विंग ए फेडरल पुलिस ऑफिसर इन ऑस्ट्रेलिया हैज ब्रॉट अटेंशन टू द चैलेंजेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्रिप्टो रिलेटेड क्राइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर आप इसको समझ पाएँ तो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वहाँ पे वहाँ के पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व पाया गया जिसने 81 बिटकॉइन की चोरी की थी। तो ये कहना कि क्रिप्टो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सालों से कहते आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है, ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग पॉसिबल है। कब? जब आपके अंदर विल हो इसकी करने की, आपकी गवर्नमेंट के अंदर इसकी इच्छा हो, उसको रेगुलेट करने की पावर हो और आप उसको इजीली करना चाहते हो अपने लोगों के फेवर में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने की टीम ने इसको ट्रैक किया, वहाँ से पता चल गया किसने फंड को हैक किया या किसने इसको चोरी किया, सारी चीज़ें अपडेट आ गई। तो इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी इसके ऊपर बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा साउथ कोरिया में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साउथ कोरिया में भी अपडेट है कुछ क्रिप्टो एक्स, हाँ वही सेम स्कैम से रिलेटेड अपडेट है साउथ कोरिया से। साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस रिपोर्ट नियरली 50% सर्ज इन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इन 2023। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है दोस्तों, और साउथ कोरिया गवर्नमेंट को ये पता कैसे चला? अभी ये थोड़ी सी मैं इसको इंडियन गवर्नमेंट से लिंक करके आपको बताता हूँ कि आखिर साउथ कोरियन गवर्नमेंट को ये कैसे पता चला। साउथ कोरियाज FIU reported a high record number of crypto transactions suspected of involvement in money laundering, market manipulation and drug trades in 2023। अभी देखिए ये क्या साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कैसे पता चला? क्योंकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट की जो बॉडी है FIU, जिससे भारत सरकार की भी बॉडी है FIU, जो फाइनेंशियल बॉडी है, तो वहाँ पे जो एक्सचेंजेस ने खुद को रजिस्टर किया है और जो एक्सचेंज गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, उससे साउथ कोरियन गवर्नमेंट को पता चला कि हमारे यहाँ 50% सस्पिशियस एक्टिविटीज बढ़ गई है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, मार्केट मैनिपुलेशन और ड्रग से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है क्रिप्टो के माध्यम से बहुत पैमाने पर बढ़ी हैं, उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है एक्चुअली, हमारे यहाँ अभी भारत ने जिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को वार्निंग दिया, भारत गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है कि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है FIA यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर में खुद को रजिस्टर करें और ऐसी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी हमको डिटेल प्रोवाइड करें। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो इसको करें, इन पॉलिसीज को अपनाएं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हो जाता है हिंदुस्तान में कि हमारे यहाँ क्रिप्टो को जो टैक्स पॉलिसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करती हैं दूसरी कंट्रीज से।
ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग इंडियन एक्सचेंजेस को यूज नहीं करना चाहते हैं जो FIU रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वो टैक्सेस को लोग बचाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक फेयर टैक्स पॉलिसी नहीं है, लॉस सेट ऑफ नहीं है, इसी चीज़ों को लेकर लोग परेशान रहते हैं। लेकिन एक तरह से अगर आप देखने जाएंगे इसको, तो FIU रजिस्टर्ड जो डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आती है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है जो कि इनवैलिड है, गलत तरीके से हो रही है मार्केट में, उसको रोका जा सकता है। इस तरीके से एकजुटता के साथ सब लोग अगर गवर्नमेंट बॉडीज, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और लोकल अथॉरिटीज मिल के इसके ऊपर काम करें तो इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। उसके अलावा अब आ जाते हैं सबसे बड़ी अपडेट जो हमारी इंडिया के ऊपर है, द राइज ऑफ क्रिप्टो फ्रॉड इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आता होगा अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और आप एज ए इंडियन यूज़र हैं तो आपको इस चीज़ का पता चलता होगा। हम आए दिन क्रिप्टो स्कैम के शिकार होते हैं। कभी अभी हाल ही में कल ही मैं कहीं न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी ने सोशल साइट के माध्यम से किसी को 38 लाख का लगभग क्रिप्टो करेंसी में लूट किया है। तो देखिए, क्रिप्टो फ्रॉड इन इंडिया हैज सीन ए ड्रामेटिक इंक्रीज, स्पॉटलाइट अर्जेंट नीड फॉर रोबस्ट cyber security measures. This growing concern was further highlighted recently when a consulting executive from the Indian city of Gurugram was deceived out of $45,000 through a crypto scam. Such incidents have sparked a nationwide discussion on the efficacy of existing protection for internet users, which appear to be insufficient against the cunning of modern day scammers. देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें समझने की चीज़ है। ये जो अपडेट है कि $45,000 इनका जो है हैक हुआ, ये भाई साहब गए थे किसी मैट्रिमोनियल साइट पे। मैट्रिमोनियल साइट पे किसी फीमेल से इनका कांटेक्ट हुआ, इनको इच्छा थी हम शादी करेंगे, ये अपना फ्यूचर देख रहे थे, वो अपना फ्यूचर देख रही थी इस मामले में। और वो जब अपना फ्यूचर देख रही थी तो सीधी सी बात है, उसने अपने फ्यूचर में इनको उलझाया, धीरे 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 इनसे $45,000 उसने क्रिप्टो करेंसी में ऐंठ लिए। इनको फिर भी समझ नहीं आ रही है कि जो हम जिसकी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं उसको हम क्रिप्टो करेंसी में क्यों पेमेंट करें भाई। आप शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे विजिट कर रहे हो तो डायरेक्ट सामने से मिलो, बातचीत करो, पैसे का लेन देन कहाँ से होता है। आप भी देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें लास्ट में बदनामी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की होती है, क्रिप्टो इज बैड। बट क्रिप्टो बैड कहाँ से हो जाती है, आप भी तो उसको मिसयूज कर रहे हो। आप उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, वो है कि वो स्कैम नहीं होगा आपके साथ। आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं गलत तरीके से, और आप किसी वेबसाइट के माध्यम से कहीं पे अपने मैट्रिमोनियल साइट पे आप अगर $45,000 का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पकड़ा जाना चाहिए। आप इतना बड़ा पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में किसको कैसे कर रहे हैं, आपके पास डिटेल्स है उसकी, आपके पास टैक्स डिटेल्स है उसकी एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिप्टो इज बैड, मार्केट में रूमर्स आएंगे, फिर मार्केट में निगेटिविटी फैलेगी कि क्रिप्टो की प्रॉब्लम है, क्रिप्टो में ये होता है वो होता है। क्रिप्टो में नहीं होता है भाई साहब। आप लोगों को इस चीज़ से सावधान रहना है, लोगों को, यूजर्स को, इस माहौल को, इस जो एटमॉस्फेयर है इसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वो लोग फंस गए। और यही प्रॉब्लम लगभग इंडियन इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी चल रही है वो P2P को लेकर चल रही है। आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाएं, P2P करें, बाइनेंस हो, बायबिट हो, बिटगेट हो, सब जगह ये प्रॉब्लम है। उधर 10, 20, 50, 100 लोग बैठे हैं जो आपको थर्ड पार्टी से पेमेंट करते हैं। आपने जरा सी भी मिस्टेक की, वहां पे थर्ड पार्टी पेमेंट लिया, आपका अकाउंट फ्रीज। आपको क्या मिलता है, $2, डॉलर पे $1, $2 का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं होने की वजह से लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। वो आपका एज इट इज, आपका अकाउंट बंद पड़ा है, आपके $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000, डजेंट मैटर, दे डोंट केयर अबाउट इट। तो बी केयरफुल बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। तो इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों आप लोग सावधान रहें। क्रिप्टो में होने वाली इन सब ट्रेडिंग स्कैम्स को लेकर बहुत सावधान रहें। एक दिन मैं एक डीप डिस्कशन करने वाला हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ मैं कि कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके तरीके क्या हैं। वो एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ दिनों में। मैं उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से रिसोर्सेज जो है कलेक्ट कर रहा हूँ, अपनी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, और उसको जल्दी ही मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी स्कैम जो है बड़े लेवल पे हो रहे हैं और उनसे खुद को कैसे प्रिवेंट किया जाए। फिर थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं जाते जाते वीडियो में मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन की, जो अपनी कल की प्राइस से और आज की प्राइस में ग्रोथ शो कर रहा है।
लगभग, और वॉल्यूम जो है 34% डाउन है पिछले 24 घंटे का। और मार्केट कैप ऑलमोस्ट एज प्राइस ग्रो है तो मार्केट कैप भी प्लस में रहेगा, ग्रीन शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एमएमआईटी का आप लोग प्राइस भी देख सकते हैं, कंटिन्यूसली है। आप बीएसई स्कैन पर जाके देख सकते हैं, इसका जो टोटल वैल्यू लॉक है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग कुछ दूसरी अपडेट, कुछ दूसरी न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।